नेक्स्ट करोलरी है इस थ्योरम की, the normalizer of psilo p subgroup H of finite group G is its own normalizer। हमारे पास psilo p subgroup H का के नॉर्मलाइज़र जो होता है वो नॉर्मलाइज़र ऑफ H के बराबर होता है। सही है, नॉर्मलाइज़र ऑफ H इज इक्वल टू नॉर्मलाइज़र ऑफ H। क्लियरली नॉर्मलाइज़र ऑफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। नॉर्मलाइज़र ऑफ H जो है वो G का सब ग्रुप होता है, और H इज ए साइलोपी सब ग्रुप ऑफ G। और ये गिवन है कि H जो है G का साइलोपी सब ग्रुप है, सच दैट हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नॉर्मलाइज़र ऑफ H इज कंटेंट इन नॉर्मलाइज़र ऑफ H इज सबसेट ऑफ नॉर्मलाइज़र ऑफ H। अब आपने नॉर्मलाइज़र ऑफ H को K के बराबर अगर हम सपोज कर लें, then by using previous theorem, if a subgroup K contains normalizer of psilo P subgroup of G, then K is equal to normalizer of K। सही, ये प्रीवियस थ्योरम है मेरे पास। तो ना अगर कोई ऐसा सब ग्रुप हो जो कि नॉर्मलाइजर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप को कंटेन करे, तो मेरे पास उससे ये रिजल्ट आता है कि K इज इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ K। तो हमारे पास नॉर्मलाइजर ऑफ H जो है वो K में अगर कंटेन होता है तो K की जगह मेरे पास नॉर्मलाइज़र ऑफ H है, तो आप इस थ्योरम में K को रिप्लेस कर लें नॉर्मलाइज़र ऑफ H से, तो आपके पास आ जाएगा नॉर्मलाइज़र ऑफ H इज इक्वल टू नॉर्मलाइज़र ऑफ H। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, if P is a P subgroup of finite group G such that it is contained in exactly one silo P subgroup H of G, prove that normalizer of P is contained in normalizer of H। हमारे पास P एक P सबग्रुप है G का, it is contained in exactly one silo P subgroup H of G, और P जो है वो H में कंटेन हो रहा है, और H जो है वो साइलो P सबग्रुप है, और P जो है वो एग्जैक्टली वन साइलो P सबग्रुप H में कंटेन हो रहा है। इसका मतलब P जो है किसी और साइलो P सबग्रुप में कंटेन नहीं होगा। तो फिर हम इससे ये रिजल्ट साबित कर सकते हैं कि नॉर्मलाइज़र ऑफ P जो होगा वो नॉर्मलाइज़र ऑफ H में कंटेन होगा। सपोज दैट P इज ए P सबग्रुप ऑफ G। सही है कि हम जो चीज़ें गिवन है वो लिखते हैं, एंड लेट H जो है इज़ द ओनली साइलो P सबग्रुप ऑफ G कंटेनिंग P, और H जो है G का ऐसा साइलो P सबग्रुप है जो कि P को कंटेन करता है, और ये ओनली वन है, एक ही है। ठीक है, वी आर टू प्रूव दैट नॉर्मलाइज़र ऑफ P सही इज कंटेन इन नॉर्मलाइज़र ऑफ H। अब हम एक पॉइंट लेते हैं, आर्बिट्री पॉइंट नॉर्मलाइज़र ऑफ P में, अगर X नॉर्मलाइज़र ऑफ P को बिलोंग करता है, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स पी इज इक्वल टू पी एक्स। तो एक्स जो होगा वो P के साथ कम्यूट होगा, और फिर हम इससे इम्प्लाइज कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू एक्स पी एक्स इनवर्स। इसको मैं इक्वेशन स्टार का नाम देता हूँ। नाउ H इज ए साइलो P सब ग्रुप ऑफ G, सो एक्स एच एक्स इनवर्स इज आल्सो ए साइलो P सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, ये बार बार हम इसको यूज़ करते हैं। नाउ सिंस P इज द सबसेट ऑफ H, ये गिवन है, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स P एक्स इनवर्स दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स। ठीक है, this implies that P is equal to x P x inverse, which is the subset of x h x inverse। This implies that P is the subset of x h x inverse। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, but given that P is contained in exactly one silo P subgroup which is H, जैसा कि हाइपोथेसिस में ये चीज़ गिवन है कि P जो है वो एग्जैक्टली वन साइलो P सबग्रुप में कंटेन होता है, लेकिन हमारे पास तो P इज़ आल्सो कंटेन इन एक्स एच एक्स इनवर्स, ये भी एक साइलो P सबग्रुप है। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू H। फिर इसका ये मतलब होगा कि H और एक्स एच एक्स इनवर्स आपस में बराबर होंगे, या इससे फिर मैं ये इम्प्लाइज कर सकता हूँ एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू नॉर्मलाइज़र ऑफ H। x हम नॉर्मलाइज़र ऑफ P में आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं, वो नॉर्मलाइज़र ऑफ H को बिलोंग करता है। इसका ये मतलब है कि नॉर्मलाइज़र ऑफ P जो है वो नॉर्मलाइज़र ऑफ H में कंटेन करेगा। ये रिक्वायर्ड था, ये मैंने साबित करना था। नेक्स्ट थ्योरम है,
let G be a group of order PQ where PQ are prime such that P is greater than Q. Let E belongs to G of order P and H is generated by that element A, and then H is normal in G. ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम एक ग्रुप लेते हैं जिसका ऑर्डर पी क्यू के बराबर है और पी जो है वो क्यू से ग्रेटर है। जैसा कि अगर हम एक ग्रुप लेते हैं ऑफ ऑर्डर 6 तो उसको हम अगर प्राइम के मल्टीपल के फॉर्म में लिखें तो उसको हम लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 3.2 वेयर 3 इज़ ग्रेटर देन 2। सही है। इसी तरीके से ग्रुप है जिसका ऑर्डर 14 है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 14 इज इक्वल टू 7.2 फिर 7 इज़ ग्रेटर देन 2। यानी वो तमाम ग्रुप्स जो इस फॉर्म के हैं जो कि दो प्राइम मल्टीपल से बनते हैं और उसमें से एक प्राइम जो है तो वो दूसरे से बड़ा हो तो उसके लिए ये रिज़ल्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। अब जी से कोई एलिमेंट ले लें जिसका ऑर्डर पी हो तो उस एलिमेंट से जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप होगा वो कहता है कि वो सब ग्रुप जी में नॉर्मल होगा। ठीक है। प्रूफ और ये याद रखें हमारे पास जितने भी ग्रुप्स हैं उन फाइनाइट ग्रुप हैं उनका हर एलिमेंट जो है वो आपको एक सब ग्रुप जनरेट करके देता है। ठीक है। और बाज़ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो पूरा ग्रुप जनरेट करके दे देते हैं और ऐसे ग्रुप्स को फिर हम यानी अगर जी में ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट है जो पूरा ग्रुप जनरेट करके देता है तो ऐसे ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। अच्छा, प्रूफ टू शो दैट H is normal in G, we show that H is unique Sylopi subgroup of G। ऊपर हमने प्रीवियस में थ्योरम में एक रिजल्ट किया है कि H इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ किया है कि H अगर G का साइलोपी सब ग्रुप हो तो H G में नॉर्मल होगा, अगर H G का यूनिक साइलोपी सब ग्रुप होगा। तो यहाँ पर हमने H को नॉर्मल साबित करना है। तो अगर हम ये साबित कर दें कि H जो है G का यूनिक साइलोपी सब ग्रुप है तो हम इससे फिर ये इम्प्लाइज कर सकते हैं कि H जो होगा G में नॉर्मल होगा। क्लियरली H इज़ ए साइलोपी सब ग्रुप ऑफ G। ये बात तो हाइपोथेसिस में गिवन है। सॉरी, ये बात हम यहाँ से अब साबित करेंगे कि H जो है वो G का साइलोपी सब ग्रुप क्यों है। बिकॉज ऑर्डर ऑफ H इज़ इक्वल टू P। H का ऑर्डर P के बराबर है वो तो हमें इस स्टेटमेंट से यानी पता चल जाता है क्योंकि ए का जो जनरेटर होता है जिस एलिमेंट से ग्रुप या सब ग्रुप जनरेट होता है जितना एलिमेंट का ऑर्डर होगा उतना उस सब ग्रुप का या ग्रुप का ऑर्डर होगा। जैसा कि अगर हम एक ग्रुप लेते हैं +-1 आयोटा माइनस आयोटा और ये जो है आयोटा से जनरेट होता है तो जितना आयोटा का ऑर्डर होगा यानी आयोटा की पावर वो स्मॉलेस्ट पावर जो कि आपको आइडेंटिटी देती है तो इतने हमारे पास उस ग्रुप में एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है। तो H का ऑर्डर जो है ए का ऑर्डर P है तो हमारे पास H का ऑर्डर भी P आएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं कि H का ऑर्डर P है और G का ऑर्डर PQ है। ठीक है। तो आप अब H के ऑर्डर से ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर लें तो वो हाईएस्ट पावर P जो कि H ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे उतना आपके पास साइलोपी सब ग्रुप बनेगा। तो हमें यहाँ से नज़र आता है कि P पावर 1 जो है वो G के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं और P पावर 2 जो है वो G के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करती, इसलिए G का जो साइलोपी सब ग्रुप होगा उसका ऑर्डर P आएगा। और ये ऑर्डर तुम्हारे पास H का आ रहा है क्योंकि H का ऑर्डर भी P है। इसका ये मतलब है कि H जो है वो G का साइलोपी सब ग्रुप है। टू शो दैट H इज़ यूनिक, अब मैंने ये शो करना है कि H यूनिक है तो उसके लिए लेट K बी एन अदर साइलोपी सब ग्रुप ऑफ G। K को G का एक और साइलोपी सब ग्रुप लेते हैं ऑफ ऑर्डर P। K को जो है G का एक और साइलोपी सब ग्रुप लेते हैं जिसका ऑर्डर P है एंड H डज नॉट इज़ इक्वल टू K। H और K जो हैं दो मुख्तलिफ सब ग्रुप हैं, दोनों साइलोपी सब ग्रुप हैं, दोनों के ऑर्डर P के बराबर हैं। देन H इंटरसेक्शन K इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। फिर मेरे पास H और K अगर दो मुख्तलिफ साइलोपी सब ग्रुप हैं G के तो इसके बाद मैं ये कहता हूँ कि दोनों की इंटरसेक्शन मेरे पास आइडेंटिटी आएगी।
because if x does not is equal to identity and x belongs to h intersection k। अब मैं x एक ऐसा एलिमेंट ले रहा हूँ जो कि आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। मैं बेसिकली ये साबित करने जा रहा हूँ कि h इंटरसेक्शन के जो है ये आइडेंटिटी के बराबर है। तो हम एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट x इनके इंटरसेक्शन में लेते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास कंट्रडिक्शन आएगी। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू h एंड x बिलोंग्स टू k। इंटरसेक्शन में है x तो दोनों सेट्स में आ जाएगा। लेट L बी द सब ग्रुप ऑफ h इंटरसेक्शन k जनरेटेड बाई x। अब L एक ऐसा सब ग्रुप है जो कि x से जनरेट होता है और वो L जो होगा वो h इंटरसेक्शन k का सब ग्रुप आएगा, ठीक है। देन L दिस इज द सब ग्रुप ऑफ h एंड L इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ k। अब L जो है वो हम सब ग्रुप है h इंटरसेक्शन k का, तो जाहिर सी बात है कि L जो h इंटरसेक्शन k जो है वो सब ग्रुप बनता है, h का भी सब ग्रुप बनता है, और h इंटरसेक्शन k जो है वो k का भी सब ग्रुप बनता है। देन बाय यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी L जो है वो h का भी सब ग्रुप बन जाएगा और L k का भी सब ग्रुप बन जाएगा। सो बाय यूजिंग लैग्रांज थ्योरम ऑर्डर ऑफ L डिवाइड ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो ऑर्डर ऑफ L जो होगा वो ऑर्डर ऑफ h को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ L डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ k, बट ऑर्डर ऑफ h एंड ऑर्डर ऑफ k दिस इज इक्वल टू p। ये तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑर्डर ऑफ L दिस आल्सो इज इक्वल टू p बिकॉज p जो है वो एक प्राइम नंबर है और L जो है का ऑर्डर वो h के ऑर्डर को तकसीम करता है, और हम जानते हैं कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर प्राइम नंबर अपने आप से डिवाइड होगा। तो L का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता है क्योंकि L जो है वो x से जनरेट होता है और x को मैं सपोज कर रहा हूँ कि वो 1 के बराबर नहीं है, इसलिए L का ऑर्डर 1 नहीं ले सकते। फिर इससे यही इम्प्लाइज होगा कि L का ऑर्डर p के बराबर आएगा क्योंकि L का ऑर्डर h के ऑर्डर को तकसीम करता है। तो इससे हम ये इम्प्लाइज कर सकते हैं कि L का ऑर्डर जो होगा p आएगा। देयरफॉर L इज इक्वल टू h इज इक्वल टू k। तो फिर मेरे पास L h के बराबर भी आएगा, L k के बराबर भी आएगा। क्यों? क्योंकि L जो है G का सब ग्रुप है, L k का सब ग्रुप है, और दोनों में एलिमेंट्स की तादाद बराबर है। तो इसका तो यही मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। सी तो हमारे पास L h के बराबर भी आ जाएगा, L k के बराबर भी आ जाएगा। इसका मतलब है h और k आपस में बराबर आ जाएंगी, विच इज़ कंट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट h डज नॉट इज इक्वल टू k। ये कंट्रडिक्शन क्यों आई है? इसलिए आई है क्योंकि मैंने h इंटरसेक्शन k को नॉन एम्प्टी यानी उसको आइडेंटिटी के बराबर उनके इंटरसेक्शन आइडेंटिटी के बराबर सपोज नहीं की थी, तो मेरे पास कंट्रडिक्शन आई है। इसका मतलब ये हुआ कि h इंटरसेक्शन k में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। आल्सो h डॉट के प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है, इसके एलिमेंट इस फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट से आता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है। तो इसके एलिमेंट h k के फॉर्म में होंगे such that h small h belongs to capital H and k belongs to k has p square elements because अच्छा हम यहाँ पर ये कहते हैं कि फिर h और k का जो प्रोडक्ट सेट है इसमें p स्क्वायर एलिमेंट आएंगे, क्योंकि हमारे पास दो सेट्स हैं उनका जो प्रोडक्ट आता है उसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स की तादाद यानी अगर हमारे पास एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, दूसरा सेट है जिसमें 4 एलिमेंट हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट सेट होगा इसमें मैक्सिमम 12 एलिमेंट आ सकते हैं, 3 ज़रब 4। तो हम h में भी p h का ऑर्डर भी p है, यानी h में भी p एलिमेंट्स हैं, k का ऑर्डर भी p है, तो k में भी p एलिमेंट्स हैं। तो h k में मैक्सिमम एलिमेंट्स की तादाद जो है वो p स्क्वायर हो सकती है, p डॉट p हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम तादाद ज़्यादा से ज़्यादा इससे कम हो सकती है जब इसके दो एलिमेंट्स यानी आपस में बराबर हो जाएं। लेकिन हम कहते हैं कि इसमें जो h के एलिमेंट्स की तादाद जो आएगी वो p स्क्वायर आएगी, यानी मैक्सिमम आएगी। अगर हम इसके दो एलिमेंट्स बराबर लेते हैं h k इज इक्वल टू h प्राइम k प्राइम,
ये साबित कर दूं एच जो है वो एच प्राइम के बराबर है, के जो है के प्राइम के बराबर है, इसका मतलब है ये मैं एक ही एलिमेंट यानी 2 दफ़ा लिख रहा हूँ। इसका मतलब है कि इसके 2 मुख्तलिफ एलिमेंट जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। अगर एच प्राइम के बराबर ना हो, के जो है के प्राइम के बराबर ना हो, तो एच के जो होगा वो एच प्राइम के बराबर नहीं आ सकता। ठीक है, अगर हम इनको बराबर लेते हैं तो मेरे पास ज़रूर एच प्राइम के बराबर आना चाहिए, के प्राइम के बराबर आना चाहिए। यानी इसके 2 मुख्तलिफ एलिमेंट, यानी 2 मुख्तलिफ एलिमेंट से बनने वाला जो एलिमेंट होगा यानी वो आपस में बराबर नहीं आएंगे। हम अगर बराबर लेते हैं फॉर एच प्राइम बिलोंग्स टू एच, के प्राइम बिलोंग्स टू के, दिस इम्प्लाइज दैट एच प्राइम इनवर्स एच इज़ इक्वल टू के प्राइम के इनवर्स। ठीक है, इससे फिर हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। एच प्राइम इनवर्स एच, ये दोनों एच के एलिमेंट हैं, इसलिए इस बाई क्लोजर प्रॉपर्टी ये एच में जाएगा। के प्राइम के इनवर्स, ये दोनों के एलिमेंट हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है ये के में जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल हैं इसलिए ये दोनों की इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। लेकिन एच इंटरसेक्शन के जो है ये तो आइडेंटिटी 1 है, इसका मतलब है कि एच प्राइम इनवर्स एच ये भी 1 के बराबर आइडेंटिटी के बराबर आएगा, के प्राइम के इनवर्स ये भी आइडेंटिटी के बराबर आएगा। तो इससे हम ये इम्प्लाइज कर सकते हैं कि एच जो है एच प्राइम के बराबर आएगा, के जो होगा वो के प्राइम के बराबर आएगा। इसका मतलब है कि इसके 2 मुख्तलिफ एलिमेंट जो हैं वो बराबर नहीं आ सकते। इससे फिर यही रिज़ल्ट निकलता है कि एच के में मैक्सिमम एलिमेंट पी स्क्वायर एलिमेंट आएंगे। बट एच के सबसेट ऑफ जी, एच जो है ग्राउंड सेट है, एच और के जो है इसके 2 सब ग्रुप हैं, इसके प्रोडक्ट से जो भी सेट आएगा या जो भी ग्रुप बनेगा वो जी का सबसेट आएगा, ये जी का सब ग्रुप सबसेट होता है। और हमारे पास फिर जी में कम से कम जो एलिमेंट्स की तादाद आएगी वो पी स्क्वायर आएगी। क्यों? क्योंकि एच और के का आर्डर पी स्क्वायर है, तो सबसेट के एलिमेंट सुपर सेट से ज़्यादा नहीं हो सकते। यानी सुपर सेट के एलिमेंट जो हैं सबसेट के एलिमेंट मैक्स वो पी स्क्वायर आता है, तो हमारे पास जी में कम से कम एलिमेंट्स आएंगे वो पी स्क्वायर से कम तो नहीं आ सकते। सो जी स्क्वायर हैज़ एटलीस्ट पी स्क्वायर एलिमेंट, ये बात हम कर रहे हैं कि जी स्क्वायर में फिर कम से कम पी स्क्वायर एलिमेंट तो होंगे, विच इज़ कंट्रडिक्शन बिकॉज पी जो है दिस इज़ ग्रेटर दैन क्यू, दिस इम्प्लाइज दैट पी डॉट पी दिस इज़ ग्रेटर दैन पी डॉट क्यू, या पी स्क्वायर जो है दिस इज़ ग्रेटर दैन पी क्यू विच इज़ द ऑर्डर ऑफ जी। सो आवर supposition is wrong, hence H is the unique Psylopy subgroup of G and this implies that H is normal in G। P square H डॉट के का ऑर्डर है और ये बड़ा आ रहा है पी क्यू जो कि जी का ऑर्डर है, यानी सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा आ रहा है। ये इसकी ये वजह है कि हमारी जो सपोजिशन है वो गलत है, हमने एच और के को 2 साइलोपी सब ग्रुप कंसिडर किया था, हमारे पास रॉन्ग रिज़ल्ट आ रहा है। इसका मतलब है कि एच जो है वो जी का यूनिक साइलोपी सब ग्रुप होगा और फिर हम इससे यही इम्प्लाइज कर सकते हैं कि एच जो होगा जी में नॉर्मल होगा। इसके बाद एक छोटी सी करोलरी है, इस थ्योरम जो हमने ऊपर थ्योरम किया इससे रिलेटेड है, ये आप खुद देख लें इंशाल्लाह। ये जो नेक्स्ट थ्योरम है ये थ्योरम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स में। वहाँ पर हमने ये साबित किया था कि अगर आपके पास 2 साइक्लिक ग्रुप हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी साइक्लिक ग्रुप होगा अगर m और n आपस में रिलेटिवली प्राइम हो। तो ये वही थ्योरम है, इसको आपने दोबारा नहीं देखना। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम इस थ्योरम से स्टार्ट लेंगे। ठीक है।